एक 16 साल की लड़की जिसने अभिनय और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसे ऐसे भयानक शोषण का सामना करना पड़ा जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। फिल्म का पर्दा हो या फिर खूबसूरती की दुनिया, ये दिखने में जितनी चकाचौंध से भरी है और आकर्षक नजर आती है, इस ग्लैमर के पीछे का डार्क साइड उतना ही डरावना और भयानक होता है। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम लेकर आए हैं सुष्मिता रेग्मी की पूरी कहानी। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। 16 साल की सुष्मिता रेग्मी एक नेपाली एक्ट्रेस, मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल थी। साल 1998 के नवंबर महीने में नेपाल के काठमांडू में इनका जन्म हुआ। जब ये केवल 6 या 7 साल की थी, उसी समय में इन्होंने साल 2003 में एक फिल्म पहूना में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया। इस फिल्म के बाद ही उन्होंने इस फील्ड को चुन लिया। वो बचपन से ही अपने फील्ड को लेकर काफी सीरियस थी और काम करने की इच्छुक भी। जब उन्होंने 12वीं पास किया, उसी समय उनके पास एक बड़े फैशन हाउस ऑफ फैशन से मॉडलिंग के लिए ऑफर आया। उसे एक मॉडल के तौर पर ऑडिशन देना था। इस ऑडिशन में सुष्मिता का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद हाउस ऑफ फैशन से ही सुष्मिता के पास एक आदमी का मैसेज आता है। जब वो वहां उससे मिलने के लिए गई तो वहां उसका फोटोशूट हुआ। जिस व्यक्ति ने सुष्मिता का फोटोशूट किया वो एक जाना माना फोटोग्राफर था, जिसके लिए उसे 5,000 रुपए पे करने पड़े। वहां एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसे इस फील्ड में आने के लिए काफी इंकरेज किया। उसने कहा कि आप इसी फील्ड के लिए बने हो। उसने सुष्मिता को अपने नेक्स्ट ब्यूटी पेजेंट के लिए सिलेक्ट किया। ब्यूटी पेजेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिनमें अलग अलग ड्रेस के साथ रैंप वॉक की जाती है। सुष्मिता के लिए ये एक सुनहरा मौका था क्योंकि ये एक पेड परफॉर्मेंस थी। सुष्मिता ने ज्यादा सोचे विचारे ही बिना इसके लिए हाँ कर दी। इस प्यूरे ब्यूटी पेजेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले 3 लोग थे। एक्स मिस नेपाल मालविका शुभा, वो फेमस फोटोग्राफर जिसने सुष्मिता की फोटो खींची, और तीसरा व्यक्ति जिसने सुष्मिता को इस फील्ड में आने के लिए इनकरेज किया। मालविका शुभा सुष्मिता की रोल मॉडल थी। वो उनसे काफी इंस्पायर थी और उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था। सुष्मिता ने इस शो की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया। वो मालविका शुभा से काफी कुछ सीख रही थी। धीरे धीरे इस शो की फाइनल तारीख आ गई। सुष्मिता ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो इस शो की फर्स्ट रनर अप बनी। एक 16 साल की लड़की ने इस शो में कमाल कर दिया। इस शो की वजह से सुष्मिता को काफी नेम फेम मिला। वो इस शो को जीतने के बाद काफी खुश थी कि उसे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद उस आदमी का सुष्मिता के पास एक बार और फोन आता है। उसने कहा कि सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और आपको एक होटल में आना है। सुष्मिता बताई गई जगह एवरेस्ट होटल पर समय से पहले पहुंच गई। उसने वहां जाकर देखा कि कोई भी नहीं आया है। सुष्मिता ने पूछताछ की तो उसे बताया गया कि बहुत जल्दी सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसे एक जगह बैठने के लिए कहा गया। सुष्मिता के पास थोड़ी देर बाद एक वेटर आया और वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। सुष्मिता ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये वेलकम ड्रिंक है। सुष्मिता ने वेलकम ड्रिंक पी ली और लोगों का वेट करने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद सुष्मिता को चक्कर आने लगे। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी तो सुष्मिता ने मिस्ट्री मैन से पूछा कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, घर जाना चाहती है। तब उस आदमी ने कहा कि तुम विनर हो और अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो मीडिया क्या सोचेगी। सुष्मिता को उसकी बात ठीक लगी। इसके बाद मिस्ट्री मैन ने सुष्मिता से कहा, मॉडल्स के साथ तो ऐसा होता ही रहता है। मैंने मॉडल्स के लिए गेस्ट रूम बना रखा है, तुम वहां जाकर आराम करो। पार्टी स्टार्ट होने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। सुष्मिता को उसकी सलाह ठीक लगी और वो रेस्ट रूम में पहुंचकर आराम करने लगी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके बदन पर कुछ हलचल हो रही है। उसने देखा कि सेम वही आदमी उसका रेप कर रहा है, मगर वो उसका कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो नशे की हालत में थी। उस पर धोखे से दी गई दवाई का असर था। उसके बदन पर भी कोई कपड़ा नहीं था। बेड के बीच में खून लगा हुआ है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। तब उस आदमी ने स्टोरी को ट्विस्ट करते हुए ये कहा कि सुष्मिता को पैसे की जरूरत थी और उसने ही उसे यहाँ बुलाया और पैसों के बदले सेक्स ऑफर किया, इसलिए उसने ऐसा किया। इतना ही नहीं, उसने सुष्मिता से ये भी बताया कि उसने 20,000 सुष्मिता के अकाउंट में डाल दिए हैं। बदनामी या लोग लाज के डर से सुष्मिता ने ये बात किसी को बताई ही नहीं, लेकिन इससे उस आदमी का हौसला और बढ़ गया। उस आदमी ने आने वाले 6 महीने तक सुष्मिता को लगातार सेक्सुअली हरेस किया।
उसका रेप किया। इतना ही नहीं, उसने अपने कई दोस्तों के साथ भी मिलकर सुष्मिता के साथ संबंध बनाए। सुष्मिता इन सब चीजों से बहुत बुरी तरह परेशान हो गई थी। सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर खड़गा के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने अपने साथ घटी सारी घटनाएं मिस्टर खड़गा को बताई। जब उसने कहा कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तब उसने सुष्मिता से कहा कि हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की हरकत वो आगे दूसरी लड़कियों के साथ भी कर सकता है। इसके बाद सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस आदमी की कंसल्टेंसी में गई। वहां पहुंचकर सुष्मिता के बॉयफ्रेंड खड़गा ने वहां मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और अब वहां पर केवल वो फोटोग्राफर और दूसरा आदमी मौजूद था। सुष्मिता के बॉयफ्रेंड ने उन दोनों से कहा कि आप लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। पहले तो उन लोगों ने डिनाई किया और सारा ब्लेम सुष्मिता के ऊपर ही डालने की कोशिश की, लेकिन सुष्मिता के पास उसके चैट और दूसरे एविडेंस मौजूद थे। उस आदमी ने चैट के जरिए जितनी भी बातें की, वो तमाम बातें सुष्मिता ने सामने रखी। तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने सुष्मिता का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। इसके बाद मिस्टर खड़गा ने सुष्मिता के सामने ही उस व्यक्ति की इस तरीके से पिटाई की। कंसल्टेंसी के ठीक सामने बॉयज हॉस्टल था। सभी बाहर निकलकर यहाँ के हंगामे को देख रहे थे। वहां का माहौल काफी खराब था। उस टेंस्ड सिचुएशन से रिलैक्स होने के लिए मालविका शुभा को फोन किया, जिसे वो अपना रोल मॉडल मानती थी। उसकी बातें सुनने के बाद मालविका ने जो कहा, उसे सुनकर और भी ज्यादा वो हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी। मालविका ने बताया कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसके बाद मालविका ने फोन कट कर दिया। मालविका शुभा अक्सर महिलाओं के हित और उनके लिए काम करने का दम भरती थी, लेकिन उसकी सच्चाई अब सुष्मिता के सामने थी। इंसिडेंट के बाद भी सुष्मिता ने मॉडलिंग के फील्ड में ही काम करने का मन बनाया और वो एक दूसरी मॉडलिंग एजेंसी के पास गई, जो उस एरिया की जानी मानी एजेंसी थी। वहां सुष्मिता का फिजिकल मेजरमेंट लिया जाना था, जो कि एक मेल ले रहा था। उसने जैसे ही सुष्मिता को फिजिकली टच किया, सुष्मिता को पुराना इंसिडेंट याद आ गया। वो पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसने फील किया कि ये आदमी भी उसे मेजरमेंट के बहाने टच करने की कोशिश कर रहा था। सुष्मिता वहां से चुपचाप निकलकर बाहर आ गई। अब उसे इस इंडस्ट्री की हकीकत का पता चल चुका था। अब फाइनली वो डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। सुष्मिता ने अपने ड्रीम पीछे छोड़ दिए, लेकिन शायद वो अभी भी ये नहीं समझ पाई कि महिलाओं के साथ तकरीबन हर फील्ड में इस तरह का व्यवहार होता ही है। उनका शोषण करने वाले वहां मौजूद होते हैं। सुष्मिता की पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जो कि पूरे 20 पार्ट में है, जिसे वहां पर देखा जा सकता है। आगे चलकर इस मामले में एक्शन हुआ और जिस व्यक्ति ने सुष्मिता का ये किया, वो कंसल्टेंसी संचालक मनोज पांडे था। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके 5 दिन की रिमांड पर लिया, मगर पुलिस को उसके खिलाफ रेप का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। आगे चलकर सुष्मिता ने धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के ऐसे लोगों को एक्सपोज करना शुरू किया। उसने सभी के नाम सार्वजनिक कर दिए। मालविका शुभा ने इस मामले के लिए अपोलोजाइज भी किया, पर उसे सुष्मिता ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी सुष्मिता को इंसाफ का इंतजार है, लेकिन सुष्मिता ने जो एक्शन लिए वो वाकई में काबिल तारीफ है। कम से कम दूसरी लड़कियों को इस तरह की चीजों के खिलाफ आवाज उठाने में हिम्मत मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली स्पेशल स्टोरी का असर पॉजिटिव रहेगा। मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।